नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था कि अंतो अंत तक भारत रूस का समर्थन कर देगा। युद्ध में पहले तो भारत चुपचाप रहेगा, जितना हो सकेगा तो युद्ध का प्रेशर झेलेगा, लेकिन जब मौका आएगा किसी को चुनेगा तो भारत रूस को ही चुनेगा। कई सारे मित्र बोल रहा था भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, भारत न तो रूस के पास जाएगा न ही अमेरिका का साथ जाएगा, भारत का अपना ही चाल रहेगा। दोस्तों यही चीज़ तो मैं भी चाह रहा था, लेकिन मैंने कब कहा, मैंने कहा कि अंत में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो भारत रूस का साथ दे देगा। और दोस्तों साबित हो गया है। दरअसल यूनाइटेड नेशन में भारत ने पहली बार एक बार फिर से पहली बार रूस के लिए अब तक का सबसे बड़ा ओपनली खुलकर समर्थन कर दिया है और अमेरिका से लेकर पूरे नाटो में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका बोल रहा भैया ये क्या हो गया, ये तो हद हो गया है। पहले भारत ने रूस पे प्रस्ताव पे वोटिंग नहीं किया और अब की बार खोल के साथ दे दिया है, रूस को दोस्त बता दिया है, रूस को अच्छा देश बता दिया है और अमेरिका को दोषी बता दिया है। ये हम नहीं सहेंगे, भारत पे अब कड़ा एक्शन लेंगे, भारत को हम बर्बाद करने के लिए अब प्लान उठाएंगे। दोस्तों अमेरिकी मीडिया में खलबली मचा हुआ है, यूरोपीय मीडिया बोल रहा है कि आखिरकार भारत को इतना छूट हम क्यों दे रहे हैं। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, चाइना को यकीन नहीं हो रहा है कि रसिया के लिए भारत इतना बड़ा कदम उठा सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारत और रूस का ये जो रिश्ता है ना, दुनिया पे अब हावी होने वाला है कि भैया किस प्रकार भारत अपने मित्र को बचा रहा है, जो मित्र आज पूरी तरह से डूबने के कगार पे पहुंच चुका है। और वो भी भारत पूरे दुनिया से लड़ के, ये नहीं कि भारत शांति से काम कर रहा है, दुनिया से लड़ के कर रहा है, अमेरिका यूरोप को औकात दिखा कर रहा है। मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। और अब की बार यूएन में जो हुआ है ना, ये साफ तौर पे अमेरिका पे अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। और दोस्तों ये साबित हो गया है कि अब भविष्य में युद्ध आगे बढ़ने ही वाला है, युद्ध यहाँ पे कम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, युद्ध अब और खतरनाक रूप ले लेगा, इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं मित्रों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं, इसीलिए आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेकंड काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थर्ड काम आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों को दिखाएं आखिरकार दुनिया में चल क्या रहा है, भारत का क्या पोजीशन है। और उसके बाद कमेंट भी करें, आपका कमेंट मैं पढ़ता हूँ और आप लोगों को मैं वादा करता हूँ हर दिन यूनिक वीडियो बना के लाता रहूँगा, सबसे अलग होगा, सबसे हटकर होगा। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है यूएन में, भारत ने किस प्रकार से रूस का साथ फिर से दे ही दिया है। आपने हाल ही में सुना होगा रूस ने अमेरिका और यूक्रेन पे एक आरोप लगाया था। रूस ने कहा था कि अमेरिका यूक्रेन में बहुत बड़ा लैब खोला है जिसमें बायोलॉजिकल हथियार बन रहा है, यानी कि जैविक हथियार बन रहा है और ये हथियार पूरी तरह से दुनिया में पाबंदी लगा हुआ है, बैन है। अब दोस्तों रूस के इस बयान के बाद चीन ने समर्थन कर दिया कि रूस जो कह रहा है बिल्कुल ही सही है, मैं उसके साथ हूँ। अमेरिका सचमुच में यूक्रेन में लैब खोल के यहाँ पे बायोलॉजिकल हथियार बना रहा है और ये रूसी सेना पर छोड़ने वाला है। दोस्तों रूस चीन एक साथ था, अमेरिका ने काउंटर किया कुछ नहीं है, तुम लोग बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, हमें बदनाम कर रहे हो। अब दोस्तों यही चीज़ आज से एक दिन पहले यूएन में पहुंचा, यूनाइटेड नेशन में पहुंचा और दोस्तों यूएन में बहुत बड़ा बहस हुआ। इस बहस में अमेरिका चाह रहा था कि भारत कम से कम रूस के लिए कुछ बोल दे कि भैया रूस जो कह रहा है ना ये बिल्कुल ही गलत है, अमेरिका कोई भी लैब खासतौर पे यूक्रेन में नहीं खोला है। लेकिन दोस्तों अमेरिका जो सोचा ना ये बिल्कुल ही उल्टा हो गया। भारत ने अमेरिका का पहली बात तो बात सुना ही नहीं, उसके गुट से निकल के रूस से गुट में गया और ओपनली भारत ने पहली बात ये कहा कि देखो भैया रसिया जो कह रहा है ना इस बात को साबित करना होगा हमें, यानी कि प्रूफ तो करना होगा। ये नहीं कि रसिया बोल दे और हम लोग उससे झूठ मान ले, हो सकता है रसिया सही बोल रहा हो। इसीलिए हम तो चाहते हैं कि अमेरिका को और यूनाइटेड नेशन को, दुनिया के तमाम देशों को मिलके एक काम करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि यूक्रेन में जाके हमें उस लैब का पता करना होगा कि सचमुच में यहाँ पे बायोलॉजिकल हथियार बन रहा है क्या। भारत ने कहा कि देखो भैया अगर बन रहा होगा तो यहाँ पे चाहे यूक्रेन दोषी हो, अमेरिका दोषी हो, सबको सबक देंगे, मिलना चाहिए, क्योंकि ये हथियार अब तक का सबसे ही विध्वंसक हथियार है। दोस्तों जितना खतरनाक परमाणु बम नहीं होगा ना उससे अधिक खतरनाक बायोलॉजिकल हथियार होता है। अब नहीं कैसे दोस्तों, बायोलॉजिकल हथियार एक अदृश्य हथियार है, कहीं पे आप छोड़ दिए ना फिर क्या है, इतना बीमारी फैलाता है ना, मान लो रातों रात कई सारे शहरों को ख़त्म कर देगा। और दोस्तों इस बायोलॉजिकल हथियार से लोग तुरंत नहीं मरता है, एक दिन नहीं मरता है लोग, दोस्तों 1 महीना में 2 महीना में मौत होता है, तरफ के मौत होता है। किसी का चेहरा दोस्तों पूरी तरह से मांस निकल जाता है, किसी का आँख खराब हो जाता है, दोस्तों किसी के शरीर में छेद हो जाता है, यानी कि इतना खतरनाक होता है बायोलॉजिकल हथियार। इसीलिए दुनिया ने उससे पाबंदी लगाया है, बोला कि भैया इससे अच्छा तो परमाणु बम है, क्योंकि उस पर जब अटैक होता है ना इंसान पे या किसी पे तो इंसान तुरंत भाप बन जाता है, तुरंत मर जाता है, यानी कि आदमी का मौत तुरंत होता है। ये पेनफुल उतना नहीं होता है जितना बायोलॉजिकल हथियार से होता है, ये तो कई महीना तक इंसान का
बहुत ही बुरा हाल कर देता है, फिर आदमी मरता है। इसलिए बायोलॉजिकल हथियार हर जगह बैन है। अगर कोई ऐसा करता है ना, उस पर सीधा एक्शन लिया जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे अमेरिका हो, रूस या फिर कोई भी हो। अब बड़ी बात तो यह है, भारत ने कहा है कि अगर सचमुच में यूक्रेन में ये बायोलॉजिकल हथियार बन रहा है तो हमें पता लगाना होगा, हम लोग को एक साथ मिलकर उस पर एक्शन लेना ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जब भारत ने तर्क रखा ना, उसके तुरंत बाद नेटो, अमेरिका, यूरोप सब ने कहा कि भैया आप तो रूस के बात को मान रहे हो, रूस जो बोल रहा है आप वही कहा है, आखिरकार आप तो मेरा मित्र हो। दोस्तों भारत ने ओपनली कहा कि देखो भैया, इस केस में ना तो मैं आपका मित्र हूँ, नहीं रूस का मित्र हूँ। ये साबित कौन करेगा कि रूस सही बोल रहा है फिर अमेरिका सही बोल रहा है? अमेरिका तो बोल रहा है कि हम नहीं बना रहे हैं, रूस बोल रहा है कि अमेरिका यहाँ पे हथियार बना रहा है, वो भी जैविक हथियार। तो साबित करने का क्या तरीका है? यहाँ पे जांच पड़ताल करवा दो, बात खत्म है। भारत के इस प्रस्ताव को देखा दोस्तों रसिया रो दिया। बड़ी बात यह, रूस को यकीन नहीं था कि भारत इतना बड़ा सहयोग करेगा। बड़ी बात तो यह दोस्तों, हाल ही में जानते हैं चाइना ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम रूस का साथ नहीं देंगे, न तो रूस को कोई हम जो खासतौर पे एयरक्राफ्ट है ना, हवाई जहाज को कोई पार्ट पुर्जा नहीं देंगे, और उसको अभी हम समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको समर्थन करेंगे तो ये नेटो वाले हम पे अटैक कर देगा, हम पे चारों ओर से घेर लेगा। दोस्तों हाल ही में चीन ने अपना हाथ खड़ा किया था, लेकिन भारत ने यहाँ पे ओपनली साथ दिया है ना। रूस के लोग रो दिया है, बोल दिया भैया सचमुच में भारत मेरा असली मित्र ही है। अब बड़ी बात तो यह दोस्तों, आप बोलेंगे तो भविष्य में अब क्या होने वाला है? क्या यूक्रेन में एक लैब जाँच होने वाला है? दोस्तों एक बात आप समझ जाओ, ये यूक्रेन और रूस का युद्ध लंबा चलने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि अभी से आरोप पता क्यों लग रहा है? अमेरिका ने कहा कि रसिया इसलिए बोल रहा है ये बात, रूस को केमिकल बम उपयोग करना है। आप बोलेंगे भैया केमिकल बम क्या होता है? ये तो बायोलॉजिकल बम हम सुन लिए, किसी पे बीमारी यानी कोई बीमारी का अटैक कर देना, यानी कि कहीं पे वहाँ के इन्वायरमेंट में खासतौर पे बायोलॉजिकल हथियार से किसी को ख़त्म करना। ये केमिकल बम क्या होता है? दोस्तों केमिकल बम और ख़तरनाक होता है। केमिकल बम कहीं छोड़ दिया ना, तो वहाँ पे गैस के थ्रू, यानी कि जो गैस है ना, केमिकल की गैस दोस्तों, उसके थ्रू हजारों लाखों आदमी कुछ ही सेकंड में अंधा हो जाएगा। हो सकता है तो उसका फेफड़ा, दोस्तों इंसान का बॉडी रहेगा, इंसान का बॉडी रहेगा, लेकिन उसके बॉडी के अंदर जो फेफड़ा है वो जल जाएगा। इंसान का बॉडी बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो किडनी है वो जल जाएगा, इंसान कुछ ही सेकंडों में मर जाएगा। यानी कि ये केमिकल बम दोस्तों उससे भी विध्वंसक है, यानी कि इंसान के ऊपर कोई ना तो बम फूटेगा, नहीं गोले बारूद फूटेगा, नहीं उस पर हमला होगा, केवल खरे खरे इंसान मर जाएगा। जैसे उसके नाक के थ्रू अंदर में गैस गया, कहानी खत्म। तो अमेरिका का कहना है कि ये रूस वाले केमिकल बम उपयोग करना चाहता है, इसीलिए हम पे ये आरोप लगा रहा है। भविष्य में यूक्रेन युद्ध में केमिकल वार होने वाला है, केमिकल बम से अटैक होगा, और हम उस समय चुप नहीं रहेंगे। आप दोस्तों बोलेंगे तो क्या दिक्कत है? अमेरिका को कम से कम एक बात मानना चाहिए, क्यों ना यहाँ पे लैब जांच करवा दे, क्यों ना यूएन को खुश कर दे, दुनिया को अमेरिका खुश कर दे। दोस्तों यहाँ पे एक बात और है, मान लो अमेरिका अगर सचमुच में आदेश देता है ना कि चलो तुम लोग लैब का जांच करो, यहाँ पे क्या है नहीं है यूक्रेन में, या फिर नेटो या फिर खासतौर पे यूएन बोल दे कि जाओ यूक्रेन में जांच करो। दोस्तों उस समय भी समस्या यह है कि चाइना और रूस बोल सकता है भैया जब यहाँ पे यूएन का टीम आया जांच करने के लिए, WHO को टीम आया जांच करने के लिए, उससे पहले ही अमेरिका और यूक्रेन ने इस लैब को नष्ट कर दिया। यानी कि इस केस में रूस का दावा हमेशा ही भारी पड़ेगा। रूस चाहे तो अमेरिका को भी फंसा सकता है, और यही बात अमेरिका बोल रहा है।